शर्म आती है रशीद भाई, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं तो अपनी परेशानी में यहाँ बैठा था तो आपने वजह पूछ ली और मैंने बता दी। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं आपसे पैसे लूँ। शर्मिंदा तो ना करें मुझे। इसमें शर्म कैसी? शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? शर्म तो तब आती जब तुम झूठ बोल रहे होते। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, लो। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, पैसे तो होते ही काम आने के लिए हैं, लेकिन ये पैसे मैं नहीं रख सकता क्योंकि ये आपके हैं। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, जवान बेटा जाके दुबई बैठ गया, वो तो मेरी खैर खैरियत नहीं पूछता, मुझे खर्चा पानी क्या भेजेगा। लोग मेरी मदद कर रहे हैं लेकिन उसे शर्म नहीं आती। अल्लाह पाक सब खैर करेगा, मुश्किल वक्त आते रहते हैं, अल्लाह पाक उसे भी हिदायत देगा। ये पैसे रख लो, मैं अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। मैं तो आपको दुआ ही दे सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अगर मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता होता ना तो यूं लोगों से मदद लेकर मुझे शर्मसार ना होना पड़ता। अल्लाह खुश रखे आपको। चलो, 3,000 रुपये का जुगाड़ हो गया। अब जो बेटा पैसे भेजेगा ना वो बचा के रखूंगा और अपना गुजारा ही नहीं पैसे से करूंगा। कैश वगैरह किसी को नहीं देना, मैं खुद आके दूंगा। अरे चाचा आमिर, तुम्हारे बेटे ने पैसे भेज दिए हैं, पूरे 25,000 रुपए हैं, कहीं तो निकाल दूं। चुप कर, आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है तू। तुझे कितनी बार कहा है कि पैसों की बातें यूं सबके सामने ना किया कर। किसी ने सुन लिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। जब भी पैसे हैं ना तो मुझे यूं इशारा कर दिया कर, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? क्यों चाचा, इशारा क्यों? तुम्हारा बेटा पैसे भेजता है तुम्हें और तुम छुपाते क्यों हो? और मुश्किल कैसी? ओहो कदीर बेटा, एक तो तू है बड़ा सीधा साधा, तुझे हर बात समझानी पड़ती है। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा बेटा दुबई से मुझे पैसे भेजता है तो ये सब लोग मुझसे उधार मांगने लग जाएंगे। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मेरा गुजारा कैसे होगा फिर? अच्छा चाचा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चलो जब आपका दिल करे आकर पैसे ले जाना, अब मैं नहीं कहूँगा, बस आपको इशारा कर दिया करूँगा। हाँ, अब समझा तू मेरी बात को। रात को आऊँगा मैं, रात को पैसे लेने, जब गली में कोई नहीं होगा। समझ रहा है ना? अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। बार बार एक ही ड्रामा कब तक चलाओगे? मैं नहीं मानता कि बेटा दुबई में दिरहम कमा रहा हो और बाप को खर्चे के पैसे ना भेजता हो। अरे अरे तनवीर भाई, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? बेटा याद तक नहीं करता तो खर्चा पानी क्या भेजेगा? ज़िंदगी उलझ के रह गई है मेरी, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ गया। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो ये बेटे का नंबर है, उससे बात तो करा दे मेरी। हर बार कोई नई कहानी। मैं क्यों करूं तुम्हारे बेटे को कॉल? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तू बस अपनी हालत का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। मदद एक दो बार होती है, बार बार नहीं। ओहो तनवीर भाई, क्या हो गया है? कुछ तो लिहाज करो। मदद मांगना कोई गुनाह नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है ना। कोई किसी मजबूर बेबस से इस तरह से बात करता है? मदद नहीं करनी तो आराम से बोल दो। पूछगछ तो इस तरह से कर रहे हो कि जैसे तुम पुलिस अफसर हो और मैं मुजरिम। बेशरम कहीं का। मैं तेरी दुकान पे गया था, लड़के ने बताया कि तू घर आया हुआ है। वो पैसे तो 10,000 भेज दे मेरे बेटे को। एक आप हैं कि अपने बेटे को हर महीने पैसे भेजते हैं लाहौर, और वो चाचा आमिर जिनका बेटा दुबई से हर महीने अपने बाप को हज़ारों रुपए भेजता है। क्या? आमिर का बेटा उसको हर महीने हजारों रुपए भेज रहा है, मगर वो तो कह रहा है मुझे कुछ नहीं दे रहा। झूठ बोल के अपने बेटे को बदनाम क्यों कर रहा है? बेटा तो बहुत अच्छा है उसका, बहुत ख्याल रखते हैं अपने बाप का। ये छुपाता है लोगों से कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले, इसलिए रात के अंधेरे में आता है जब गली में कोई ना हो। बड़ा ही समझदार है। उसकी समझदारी का अंदाजा तो मुझे अब हो रहा है। अच्छा चल, तू मेरे बेटे को पैसे तो भेज, मैं फिर जाके उसे मिलता हूँ। वैसे बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था तू इस हद तक गिर जाएगा। क्या हो गया रशीद भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप इतना गुस्सा आखिर कर किस लिए रहे हैं? क्या गलती हो गई है मुझसे? अगर तुझसे गलती होती तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मुझसे झूठ बोला है और धोखा दिया है मुझे। तेरा बेटा हर महीने तुझे हजारों रुपए भेज रहा है और तू कह रहा है कि वो हाल तक नहीं पूछ रहा। झूठ है ये। आपको किसने कह दिया कि मेरा बेटा मुझे पैसे भेजता है? आप समझदार हो, खुद सोचो। अगर मेरा बेटा मुझे पैसे भेजता होता तो मैं भला आपसे क्यों लेता? अगर आपने पैसे वापस लेने हैं तो साफ साफ बोले, यूं घटिया इल्जाम ना लगाए मुझ पे। हाँ,
घटियापन तो तूने किया है, अपने बेटे को भी बदनाम किया है और लोगों को धोखा भी दिया है। अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले, कुछ तो शर्म कर। मैं क्यों शर्म करूं? चलो मैंने मान लिया कि मैंने झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, पैसे मारे उनसे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा जो मुझे पैसे भेजता है ना, वो मैं जमा करके रख लूं, जब वो आएगा तो उसकी शादी पे खर्च करूंगा। लेकिन आपने तो अल्लाह की रजा के लिए मेरी मदद की थी ना, तो बैठ के उसकी कबूलियत की दुआ करो। पूछने किस लिए आए हो? आप शर्म करो। हर किसी को शर्म नहीं आती, कुछ लोग इस तरह भी बेशर्म होते हैं। लानत हो ऐसे बेशर्म लोगों पर।